हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉर्मिक एसिड टॉपिक पर बात करेंगे कि फॉर्मिक एसिड क्या है या इनसे संबंधित लेबोरेटरी मेथड क्या है और इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सभी पर तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। और आज के इस लेक्चर में पूरा का पूरा फॉर्मिक एसिड कंप्लीट होगा। इसके पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हम कई कार्बोक्सिलिक एसिड से लेके इंटर कन्वर्सन सीख भी चुके हैं, इंपोर्टेंट नेम्ड रिएक्शन भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक न्यू टॉपिक फॉर्मिक एसिड पर। देखिए बच्चों, हेडिंग फॉर्मिक एसिड इक्वल टू बोले तो केमिकल फॉर्मूला HCOOH अर्थात HCOOH। ठीक, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनता है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH। ये आपका होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, यहां तक कॉमन सी बात है। सबसे पहले डियर बच्चों हम बात करें चल अच्छे से फॉर्मिक एसिड पर, तो फॉर्मिक अम्ल कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है। दोबारा सुनना, मैंने कहा कि फॉर्मिक अम्ल कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है और इसका दूसरा सदस्य एसिटिक अम्ल है। प्रथम सदस्य कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक श्रेणी का प्रथम है वो है फॉर्मिक अम्ल। आपको पता होगा यह लाल चींटियों के आसवन से सर्वप्रथम प्राप्त किया गया था। कौन? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी हमें चींटी या कोई काट लेती है तब हमें वहां उस जगह पर खुजली उत्पन्न होने लगती है। उसका रीजन केवल यही है कि जो लाल चींटियां, जो चींटे, जो मधुमक्खियां जो होती हैं उनके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है और जैसे वो हमें काटती हैं तो फॉर्मिक एसिड बॉडी में इंजेक्ट होता है जो हमें खुजली पैदा करता है। ठीक, आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी प्रयोगशाला विधि पर। तो आपको पता होना चाहिए यदि आप लोगों ने अंतः परिवर्तन देखे होंगे तो अंतः परिवर्तन में हमने प्रयोगशाला विधि के बारे में बात की थी और वहां पर उसको बताया था। होता क्या है कि हम जब ग्लिसरॉल हुआ ऑक्सैलिक अम्ल, इन दोनों को 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमारा फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक, कौन कौन? दोबारा बात करता हूं मैं आपसे। मैंने कहा जब आपका जो ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक एसिड है इन दोनों को आप 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो आपको फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम आपको रिएक्शन समझा दें तो आप खुद देखिए, ये आपका ग्लिसरॉल होता है CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये ग्लिसरॉल है आपका। इसे क्या बोलते हैं ये? ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल में हम यदि ऑक्सैलिक एसिड मिला दें, जैसे लिखा COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ग्लिसरॉल प्लस ऑक्सैलिक एसिड, ये क्या आपका ऑक्सैलिक एसिड। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, समथिंग 100 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराते हैं। होता क्या है, होना क्या, ये तो अम्ल है तो हमें क्या देगा H और ये क्षार तो देगा हमें क्या OH। दोनों आपस में रिएक्ट करके हमें पानी निकाल देंगे और आप देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CHOH
और सिंगल बॉन्ड CH2OH इतना है। यहाँ क्या बचा C+O, तो लिख दिया हमने C+O। फिर क्या बचा C+OH इंटू C+OH। बताइए समझ में आई? इसे क्या बोलेंगे? आपका एक ग्लिसरॉल है, ऑक्सीडेट है, तो लिखेंगे ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सीलेट। ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सीलेट, बस समझ गए? अब ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सीलेट को आप केवल गर्म भर कर दीजिए। गर्म करने से क्या बेनिफिट होगा आपको? ये जो C+O दिखाई दे रहा है ये अलग हो जाएगा, अर्थात CO2 बना देगा, बाकी उसमें जुड़ जाएगा। देखो CH2 COH CHOH और CH2OH। अभी है तो ग्लिसरॉल ही, तो इसका नाम भी आपका ग्लिसरॉल होगा। इसका नाम अभी भी क्या हुआ? ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल के साथ साथ क्या C+OH है, H C+OH है, HCOH है, तो ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि है क्या C+OH है, यहाँ एक H लगा दी, हो गया ना फॉर्मेट। अब तो इसे हाइड्रोजन होता तो फॉर्मेट बोलते हैं। आप फॉर्मेट होने के बाद इसका क्या करते हैं आप खुद जानते हैं। क्या करते हैं? जो जल बना उसी जल को हम जोड़ देते हैं 110 डिग्री सेल्सियस पर, पानी को इसके साथ मिला देंगे। होगा क्या आप खुद जानते हैं। इतना पार्ट आपका हाइड्रोजन के पास जाएगा और HCOOH फॉर्मेट कैसे बन गया? अब H रहेगा तो OH बचा, जुड़ गया CH2OH CHOH और CH2OH। तो देखिए आपका ये क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड, जो टॉपिक चल रहा था। बताइए रिएक्शन समझ में आई? तो ये आपकी जो थी बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है कि ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक एसिड को यदि आपस में गर्म कर दिया जाए तो आपका फॉर्मिक एसिड हमें प्राप्त होगा। ठीक है, जैसा आप देखिए एक ग्लिसरॉल लिखा, ऑक्सीडेटेड, OH से H गया, H2 नया, C से जोड़ दिया, इसे ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सीलेट बोलते हैं। क्योंकि ऑक्सीलिक अम्ल से एक हाइड्रोजन का तो ऑक्सीलेट हो गया, फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मेट हो गया, एसिटिक से एसिटेट हो जाएगा, सवाल बेंजोइक से बेंजोएट हो जाएगा, ये सब चीजें। और जो बचा इधर का C+O, इधर का एथिलीन एसिड, बाकी से आपके साथ बना। तो ये थी आपकी एक प्रयोगशाला विधि। ठीक है, अब हम इनको आप नोट भी कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे आगे पॉइंट पर यदि बात करें तो हम बात करेंगे सही से अगर देखें तो समथिंग हम बात कर रहे हैं अब इसके औद्योगिक विधि पर। ठीक है, चलिए इसको अलग करते हैं। ठीक है, आप लिख लेंगे, इन सब चीजों को अलग करते हैं। अब आइए औद्योगिक विधि पर। ठीक, आइए यहां लिखा मैंने औद्योगिक विधियां। औद्योगिक मेथड क्या है इसके, औद्योगिक विधियां होती क्या है, उस पर हम बात करेंगे। तो औद्योगिक विधियां पर बात करेंगे तो कैसे करेंगे उस पर अच्छे से ध्यान देना। देखिए आइए बात करते हैं। सिंपल सा फंडा है औद्योगिक विधियों पर। क्या होगा देखो, पहला मेथड देखिए औद्योगिक विधियां क्या मेथड कहता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को 200 डिग्री सेल्सियस पर और 6 से 10 वायुमंडलीय दाब पर यदि हम गर्म करेंगे तो सबसे पहले बनता है सोडियम फॉर्मेट, और जिसका हम तनु H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्मिक अम्ल बनेगा। जैसे देखा मैंने कहा जब NaOH का या NaOH को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 6 से 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर वायुमंडलीय दाब, जब NaOH को CO के साथ 6-10 वायुमंडलीय दाब व 200 डिग्री सेल्सियस पर ध्यान देना गर्म करते हैं तब सोडियम फॉर्मेट बनता है। सोडियम फॉर्मेट
बनता है। होगा क्या सोडियम फॉर्मेट, जिसका तनु H2SO4, जिसका तनु H2SO4 से योग करने पर फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। इसको आप ध्यान दीजिए। मैंने कहा भी आपको कि NaOH को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा, और सोडियम फॉर्मेट का यदि आप सल्फ्यूरिक एसिड सक्रिय कराते हैं तो आपका बनेगा फॉर्मिक अम्ल। देखिए जब NaOH का, देखो NaOH का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आपस में गर्म करेंगे 6 से 10 वायुमंडलीय दाब और 200 डिग्री सेल्सियस के समथिंग टेम्परेचर लिया, इन दोनों को आपस में मिलाइए HCOONA, जिसे बोलते क्या है, सोडियम फॉर्मेट। ये कहा था ना सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट ये है आपका, ठीक। और इसी सोडियम फॉर्मेट का हम H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो आप देखो कुछ नहीं होना, Na जाएगा SO4 के साथ तो बनाएगा Na2SO4, और Na यहाँ 2 हो चुके, यहाँ नहीं है तो तो इतना पार्ट क्या होगा, 2 हो गया, तो प्लस में 2HCOO, ठीक। और यहाँ कितना बचा, 2H, इसे बोलते हैं फॉर्मिक, बताइए समझ में, इसे बोलते हैं हम फॉर्मिक अम्ल या था फॉर्मिक एसिड किसे कहते हैं। बात समझ में नहीं, समझ नहीं, बताइए दिक्कत, ये हो गया फॉर्मिक। इसी का एक दूसरा मेथड होता है, उस पर ध्यान दीजिए। क्या होता है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान देना हमारे, जब कार्बन मोनोऑक्साइड को या कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ लिखेगा हुआ जल वाष्प को, नहीं तो लंबी रिएक्शन हो जाती है थ्योरी। जब कार्बन मोनोऑक्साइड व जल वाष्प को BF3 उत्प्रेरक व उच्च दाब व 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, इस बात ना, मतलब दूसरा मैटर क्या है कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को, जब कार्बन मोनोऑक्साइड है और पानी के साथ है, अर्थात जैसे बोलते हैं जलवाष्प, वाटर वेपर के द्वारा जलवाष्प के साथ BF3 का रिएक्ट कराएं तो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। एक मिनट, राधे कृष्ण, देखिए मैंने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड तो लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड, वह जलवाष्प होता है, वाटर लिया रिएक्शन में, BF3 उत्प्रेरक है, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, 1 कार्बन है, जोड़ दीजिए आपस में, दे लीजिए, आपको दिक्कत है, इसको ट्राई लिखता आता हूँ एक बार, चलिए लिखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए आप, ठीक। कोई समस्या हो तो आप हमें क्लियर कीजिए, ठीक है। अलग करते हैं इसको, आगे चलते हैं। ये 2 औद्योगिक इंडस्ट्रियल मेथड थे इसके, अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। आइए अगर हम दूसरे मेथड पर बात करें, मतलब आगे विधियां कौन कौन होगी इनकी, उस पर आते हैं बात करने के लिए। देखिए आगे मेथड देख लें, इतनी चीजें आपको समझ में आ भी चुकी होंगी, मुझे ऐसा लगता है। कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे हम आपकी इस समस्या का सॉल्यूशन लेकर आ सके, ठीक है। आइए, बनाने की कई विधियां हैं, कुछ अन्य विधियों की बात करते हैं। बनाने की अन्य विधियों पर फर्स्ट पॉइंट देखिए, टाइमिंग क्या होगा थोड़ा देख लो, 8:08 हो गई रात के। बनाने की अन्य मेथड क्या है, अदर मेथड्स क्या कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है। पहला देखें तो आपको पता है मेथिल अल्कोहल,
और मैथिल अल्कोहल को यदि आप पीटी उत्प्रेरक के साथ वायुमंडल के ऑक्सीजन लें, मैथिल अल्कोहल को पीटी उत्प्रेरक के साथ वायुमंडल की ऑक्सीजन लेंगे, मैथिल अल्कोहल के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, तो आपको पता है आपका फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड। देखो 2 और 1 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 है, 1 ऑक्सीजन बचा, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, 2 इधर मतलब 1 2 हाइड्रोजन बचे, इसका मतलब पानी निकल के अलग होगा। बताइए समझे? अर्थात मैथिल अल्कोहल की ऑक्सीजन के साथ यदि आप क्रिया कराते हैं प्लेटिनम उत्प्रेरक पर, तो फॉर्मिक एसिड बनेगा आपका। ठीक है। दूसरी बात देखिए, दूसरा मेथड क्या कह सकता है इसका, दूसरा भी मेथड आप देख लीजिए। दूसरा मेथड ये है कि यदि आप फॉर्मेल्डिहाइड का SCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का अम्लीय K2Cr2O7 प्लस H2SO4, फॉर्मेल्डिहाइड का पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड का पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ यदि आप गर्म करते हैं दोनों के मिश्रण को, इसका इन दो आपस में क्रिया करेंगे और हमें ऑक्सीजन देंगे, तो ये ऑक्सीजन जाएगी इसके पास, तो बनाएगा फॉर्मिक एसिड। क्लियर? अगर हम थर्ड प्रोसेस देखेंगे, तो थर्ड प्रोसेस यदि आप देखें, अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड का जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड का यदि बियर आप जल अपघटन कराते हैं, तो कुछ नहीं करना है, एन जाएगा एच के पास। अरे सर एन एच के पास जाएगा तो नाचेगा थोड़ी, कुछ ना कुछ तो बनाएगा, और जाएगा तो बनाता है NH3। ठीक, अब देखो एन गया, बचा क्या HC, सी को चाहिए क्या, इस प्रकार के 2 O चाहिए, ले लीजिए, और 2 H, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 लगा दीजिए। देखो तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 दूनी 4, 5 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 हाइड्रोजन कंप्लीट। अगर फोर्थ प्रोसेस देखें हम, तो आप देखिए क्लोरोफॉर्म है, C क्लोरोफॉर्म देगा C, उधर लगा दिया हमने H, Cl Cl Cl, ये क्या कराएगी आपकी क्लोरोफॉर्म, CHCl3। इसकी आप किससे क्रिया कराई, चलो KOH से करा दो, क्षारीय माध्यम में होगा क्या, ये K जाएगी, तीनों Cl को उठा के जाएगी, तो 3 K भी होना चाहिए, तो 3 K से 3KCl, बचा क्या SC है ना, SC, एक OH, दूसरा OH और तीसरा OH बन गया। अब आपको खूब पता होनी चाहिए, एक कार्बन पर एक से अधिक OH है तो वह कंपाउंड अनस्टेबल होता है। दिस कंपाउंड अनस्टेबल क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, मतलब जल का एक अणु निकल जाएगा, निकाल लिया। अब देखिए क्या बचा H और ये COOH बन गया फॉर्मिक एसिड। बताइए समझ में आ गई? तो ये आपके अन्य मेथड से बनाने के लिए आपके बहुत सारे भी हो सके, आप मैथेन से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जरूरी है, जो आपको हमें लगा कि नहीं ऐसे इस तरीके से बच्चों को क्लियर आपको कर दे हम, इसलिए हमें मेथड लेकर आए कि मैथिल अल्कोहल से, फॉर्मेल्डिहाइड से एंड हाइड्रोजन साइनाइड से एंड क्लोरोफॉर्म से, मैथिल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड एंड क्लोरोफॉर्म से, इस मेथड देख लीजिए। कोई दिक्कत समस्या आपको लगता नहीं सर ने अभी अच्छा नहीं समझाया, अरे देख लेंगे सर, आप जो कहेंगे वही तो करेंगे, आपका पढ़ना आपको पढ़ाना है, ठीक है, अलग कर देंगे। आइए अगर आगे मेथड पर बात करें, तो आइए अच्छी सी मेथड पर बात करते हैं। आइए आगे की बात करें, तो इसकी थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे यार, जबकि देखने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सिंपल सी आपको जानते हैं क्या है, आपको जानते हैं कि फॉर्मिक एसिड जो होता है यह है रंगहीन, गंधहीन, मतलब ना तो इसमें कोई रंग होता है और ना इसमें कोई, एक बार थोड़ा फोन आया बराबर,
इसलिए एक बार चलिए क्या कर रहे थे हम, फॉर्म में काम। फिजिकल फॉर्म में कहा ये रंगहीन, गंधहीन तो नहीं हो सकता है, ऐसा मान लीजिए कि ये रंगहीन उच्च नहीं तीव्र गंध वाला होता है, ये रंगहीन तीव्र गंध वाला लिक्विड फॉर्म है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, दूसरे प्रोसेस की बात करें, अगर दूसरे प्रोसेस की हम यदि बात करें आपके सामने तो आइए उससे बात करें। क्या करेंगे बात, यह रंगहीन तीव्र गंध वाला द्रव है। और दूसरे प्रोसेस से बात करें तो आप यहां से मान लीजिए कि यह जल एल्कोहल व ईथर में सॉल्यूट है, विलेय है। ठीक है, अगर थर्ड पॉइंट देगा तो इसका क्वथनांक 100.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो आपने क्वथनांक देखा, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100.5 डिग्री सेल्सियस। बताइए कहा आपको समझ में नहीं आया है, वीडियो भी क्लियर आ रही है मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए कि फॉर्मिक एसिड आपने देखा, यहाँ कहाँ समस्या हो रही है आपको, क्या प्रॉब्लम है कहाँ पर, यहीं पर नहीं है तो हम इनकी आगे बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पर। किस बात करें डियर, केमिकल प्रॉपर्टीज पर। आइए सबसे पहले रासायनिक गुण प्रतिक्रिया देखें। रासायनिक गुण की यदि बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की पहला पॉइंट, अगर केमिकल प्रॉपर्टी देखें डियर तो कैसा होगा, देखो पहला पॉइंट रासायनिक गुण का पहला पॉइंट है, समझिए लवण बना दीजिए आप पहले, तो लवण बनाना। चलिए इसे छोड़िए, Na2CO3 से रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया। ठीक है, कैसे देखो, ये आपका फॉर्मिक एसिड है और ये आपका सोडियम कार्बोनेट है। कुछ नहीं करना है आपको, इस बात को ध्यान देना, धातु अर्थात मेटल, एनी मेटल कंपाउंड, धातु वाला कोई भी यौगिक हो आपका, रिएक्ट करेगा तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेगा, अर्थात हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो Na क्या करेगा, इधर के H को क्या करेगा, हटाएगा। Na क्या करेगा, यहाँ के H को हटाएगा, क्या करेगा, H हटाएगा, तो H हटेगा। ठीक है, तो Na जुड़ जाएगा, तो SCOO, लेकिन Na तो दो थे, दो लगा दिए, दो लगाए तो दो लगाए, तो दो H हो गए, ये दोनों H जाएंगे यहां से O लेने, तो हो गया H2 और बड़ा क्या CO2, 3 से हो गया CO2। बात समझ में आई। इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट से क्रिया अनुसार सोडियम फॉर्मेट बना, जो अभी आपने इंडस्ट्रियल मेथड देखा था उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आइए जस्ट टेक अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट रिएक्शन। देखा डियर, यहां बात करते हैं PCl5 से। ठीक है, PCl5 से करना, देखो ये आपका फॉर्मिक अम्ल, दिक्कत की बात नहीं ना, आप किसी से भी रिएक्शन कराइए, कराया हमने, होना क्या है कुछ नहीं, पी जाएगा, यहाँ के ओ को उठाएगा, पी गया 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 इधर आया और यहाँ के ऑक्सीजन परमाणु को उठाया और क्या बनाएगा, POCl3, फॉस्फोरिल क्लोराइड, नॉट अ फॉस्फोरिक अम्ल, ओनली फॉस्फोरिल क्लोराइड, दैट इज react chlorine hydrogen atom and create this hydrochloric acid, HCl बना दिया। अब क्या बचा, देखो H बचा, CO बचा, इतना पार बचा, यहां से Cl लिया, क्लोरीन और ये बना, इसे बोलते हैं फॉर्मल क्लोराइड। और ये जो फॉर्मल क्लोराइड बना है ना आपका, ये अस्थायी है, अनस्टेबल है डियर,
अनस्टेबल है, अर्थात यह ऐसे रहेगी नहीं, अर्थात यही HCOCl आगे जाके अब घटित हो जाएगी, आगे जाके अब घटित हो जाएगी, आगे जाके अब घटित हो जाएगी, CO बनाएगी, NaCl निकाल देगी। और ऐसा हो गया क्यों? क्योंकि जो कंपाउंड बना है वो अनस्टेबल है, ऐसा होता नहीं है, इसलिए वो आगे जाके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टूट जाती है। बताइए बच्चों, समझ में आया? तो लेकर ये आपके सामने है। तीसरा मेथड देखिए आप, NH3 से, किससे देखना? NH3 से। यहां बताइए बच्चों, आपको समझ में नहीं समझ में आया? क्योंकि मैं यहाँ बार बार पीछे इसलिए आता हूँ कैमरा के पीछे कि वीडियो साफ आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि मैं अकेला ही इस जगह पर रहता हूँ, तो मुझे ही देखना है, सेटअप करना है मुझे ही सब कुछ, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, आप बताइए रिएक्शन आपको समझ में आ रही नहीं आ रही, कोई समस्या हो, आपको लगता है कोई नहीं? देखो बच्चों, आपको बता दें, मुझे ही पता है कि इससे अच्छा फॉर्मिक एसिड मैं यहाँ कलम से लिख रहा हूँ, आपको लगता है नहीं हम तो सर डिजिटल बोर्ड पर ही देख लेंगे। तो डियर, डिजिटल बोर्ड मैं मानता हूँ कि यूट्यूब चैनल पर कई ऐसे डिजिटल बोर्ड वाले अच्छे से टीचर होंगे जो डिजिटल बोर्ड पर सब कुछ लिखा है, बस समझाना भर है कि हाँ ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है वैसा। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा, मानता हूँ इस बात को कि उनके पास सब कुछ है। किसने दिया उनको सब कुछ? किसने दिया उनको सब कुछ? डिजिटल बोर्ड आपने। किसने दिया? आपने ही दिया ना उनको। तो लेकिन मैं इतना कहूंगा, जिस स्तर से आप देख रहे हो, जिस स्तर से आपको मैंने हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है एंड फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ाई है, MCQ भी दिए हैं, सॉलिड स्टेट काफी दिए हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, और फॉर्मिक एसिड की भी हम बात कर रहे हैं, टॉपिक बाय टॉपिक है, ये पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, और आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं कॉपी। अब आपका एग्जाम भी आ रहे हैं यूपी बोर्ड के और MP बोर्ड के भी आएंगे, तो यूपी बोर्ड या MP बोर्ड के लिए हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो हाथ से रिटर्न होंगे बच्चों। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ एक कैमरा वो स्टैंड रखा है ये वाला, इस स्टैंड से रिटर्न बनाऊंगा और फिर भाई बोर्ड पर नहीं आऊंगा, भाई बोर्ड पर लिखना पड़ेगा। इस साल मैं अच्छे से बैठ के आपको समझाते चलूंगा और आप करते रहेंगे। ठीक बच्चे, आपकी अपनी चैनल है, आप पढ़िए, कंप्लीट कीजिए, कोई दिक्कत हो आप बताएंगे। ठीक, साथ तो आपका ही चाहिए ना मुझे, तभी तो कुछ हो पाएगा। आइए, अमोनिया से क्रिया ले रहे हैं, अमोनिया से लीजिए, तो ये आपका फॉर्मिक एसिड है, और अमोनिया का मतलब NH3 इक्वल टू फॉर्मिक एसिड सीधे सीधे जुड़ जाएगा, क्या होगा? SCOONH। इसे बोलते हैं अमोनियम फॉर्मेट। और जो अमोनियम फॉर्मेट है इसको क्या करेंगे हम? गरम। गरम में क्या होगा? इधर का ऑक्सीजन और ये पानी निकल जाएगा, किसी को गर्म करते हैं तो नमी अलग हो जाती है, उससे CONH2 बचेगा। इसे बोलते हैं फॉर्म एमाइड। ठीक है, इसे बोलते हैं फॉर्म एमाइड। ये आपकी एमीन मतलब अमोनिया से क्रिया होती है, तो एक कंपाउंड आपके सामने हमने बना कर दिया। आप बताइए बच्चों, आपको कोई समस्या हो, आपको लगता है कि नहीं अभी समझ में नहीं रखा सर जी? देखिए, फिर आपकी टोलन अभिकर्मक, फीलिंग विलियन, CaO, NH4OH एंड एथिल अल्कोहल, इन तमाम रिएक्शनों को और हम आपके सामने देख ले रहे हैं। ठीक है, आइए अलग कर दे, इसको नोट कर लेना अब इसको। आइए, ठीक है, आइए आगे बात करें। जो भी मेथड हो गया होगा आपका, 3 तक हो चुका था, 4th में लें एथिल अल्कोहल अर्थात C2H5OH। हम बात करेंगे अगले मेथड एथिल अल्कोहल से, C2H5OH से, इससे रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए बच्चों कैसा होगा, ये आपका फॉर्मिक
अम्ल है। ये आपका डियर एथिल एल्कोहल है। आप जानते हैं बच्चों कि एल्कोहल अम्लीय ना होकर क्षारीय होता है। क्यों होता है उसके बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, आप देखिए आगे होगा क्या। यह अम्ल है इसलिए हमारा H होगा, ये आपका OH होगा। मैं तो यही बताऊंगा रिएक्शन, बाकी अलग अलग तरीका होता है रिएक्शनों को समझाने का। इस सीटर से सीटर बोलते हैं एथिल, बन गया क्या फॉर्मेट। तो इससे बोलते हैं हम एथिल फॉर्मेट, मतलब एथिल अल्कोहल की आप फॉर्मिक अम्ल से विक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है डियर, एथिल फॉर्मेट बनता है। समझ में आ गया रिएक्शन। आगे यदि हम देखें पांचवें रिएक्शन पर, तो देखिए आप टोलिन अभिकर्मक के साथ, बच्चों आपको याद होना चाहिए टोलिन अभिकर्मक मैंने आपको बहुत समझाया। फेलिंग विलेन को भी अलग अलग टॉपिक लेकर आया आपके सामने और आपको समझाने का हमने प्रयास किया है पूरा पूरा। इसके पश्चात आपको कोई समस्या हो, आपको लगता है सर अभी हमें समझ में नहीं आया है, तो आप हमें एक बार बता कर देखिए, आपको क्लियर करते हैं। ठीक है, आपकी हर समस्या को हम समाधान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सब टीचर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो एक मैं ही क्यों खाली बैठा रहूं, आपकी भी हेल्प करूं। ठीक है, फॉर्मिक एसिड की क्रिया आपको टोलेन अभिकरण मतलब अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ही आप जानते हैं टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए, अमोनियामय अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है उसे हम टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट का विलयन टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। होगा क्या, कुछ नहीं बच्चों, आपका ये वाला जो फंडा दिखाई दे रहा है ना इतना, CO2 वाला कर देता है ये, मतलब देख रहे हैं जी वाला H जाएगा इधर के पास, O के पास, हो गया H2, Ag2 बचा, क्या हो जाएगा 2Ag, अर्थात इसे बोलते हैं रजत दर्पण। यही प्रक्रिया होती है कि टोलेन अभिकर्मक फॉर्मिक अम्ल को अपचेत कर टोलेन अभिकर्मक फॉर्मिक अम्ल को अपचेत कर रजत दर्पण बनाता है। दोबारा कहता हूं, टोलेन अभिकर्मक फॉर्मिक अम्ल को अपचेत कर रजत दर्पण बनाता है। बिल्कुल सिंपल मेथड, बताइए आप ऐसे मेथड कहां मिलेंगे आपको। अब देखिए 6 पॉइंट में देख, तो हमने कहा फेलिंग विलेन से देख लीजिए, फेलिंग विलेन से। अगर ये फेलिंग विलेन से बात करें हम तो कैसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा मेथड। देखो फेलिंग विलेन से करें तो ये फॉर्मिक अम्ल, यहां पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। फेलिंग विलेन मतलब CuOH का होल ट्वाइस, क्योंकि आपको पता है फेलिंग विलेन A और फेलिंग विलेन B इन दोनों की समान मात्रा यदि आपस में मिलाई जाए तब आपका फेलिंग सॉल्यूशन प्राप्त होता है। हमने आपको विस्तार से समझाया है, आप सर्च करेंगे HP केमिस्ट्री क्लासेस फेलिंग सॉल्यूशन या HP केमिस्ट्री क्लासेस टोलेन अभिकर्मक, सबके सब आपको कंप्लीट मिलेगा। लेक्चर बाय लेक्चर है 5-6। ये टोलेन अभिकर्मक, केवल टोलेन अभिकर्मक मैंने आपको बताया है, जो आपको 5-6 मिनट का लेक्चर होगा। क्यों लेक्चर है बोले सर इतना छोटा इसलिए कि वो टोलेन अभिकर्मक के बारे में ही जानकारी दी, या फेलिंग विलेन के बारे में ही जानकारी दी। देखिए कुछ नहीं होना, प्रक्रिया वही होगी आपकी, ये आपका C+O अलग कर दीजिए, CO2, ठीक है, यहाँ Cu जाएगा, यहाँ से O लेने, Cu जाएगा यहाँ से O लेने, तो बनाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा प्लस क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया। अब देखो क्या बचा, Cu कितना होगा 2, तो 2 एक तो पहले थे, 2 अलग आती तो कितना 4, और 4 का मतलब यहाँ से जाएगा ऐसे लेने, तो 2 जल के अणु निकल गए। बात समझ में आ चुकी होगी आपको, ठीक है। तो 2 जल के अणु निकल जाते हैं, ये एथिल फॉर्मेट टोलेन में रजत दर्पण, एक क्यूप्रस ऑक्साइड का जो यहाँ होता है ये रेड PPT बनती है आपकी,
लाल अवक्षेप हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमें? लाल अवक्षेप। अब हम कुछ ही नॉर्मल रिएक्शन पर बात करेंगे, बाकी अपना टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है, आइए इसको अलग करते हैं। हम बात करते हैं CaO और NaOH की क्रिया, इन दो चीजों पर। देखिए, मैंने कहा जो भी रिएक्शन है आपकी आगे देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड से करानी है हमें, और दूसरी हम बात कर रहे NaOH से। ठीक है, ये आपका फॉर्मिक एसिड है और क्रिया करा है हमने कैल्शियम ऑक्साइड। और हमने आपको पहले भी बताया, जब भी धातु वाला कंपाउंड यौगिक किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्रिया करता है तो वहां से हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो Ca क्या करेगा, यहाँ की हाइड्रोजन को अलग करेगा, और हाइड्रोजन का मतलब H2, तो यहाँ हो जाएगा तो क्या HCOO और लग गया Ca, और Ca की वैलेंसी 2 होती तो होगा कैल्शियम फॉर्मेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉर्मेट। आपको पता है, यदि हम समझना रिएक्शन को, यदि हम आप जानते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, यदि हम कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म कराते हैं तो यहां से बंदूक की भांति निकलेगा एक पदार्थ, और क्या देखो क्या बचा, HCOL SCHO, क्या बनेगा? SCHO बन जाता है फॉर्मेट। ठीक है, आगे देखें। अगर हम कैल्शियम एसिड, कैल्शियम फॉर्मेट आपका बनकर तैयार हुआ, और यदि हमने यहां देखा SCOOH की क्रिया सोडियम धातु से NaOH से कराई, तो आप खुद जानते हैं, क्या जानते हैं? अरे सर, यहाँ का जब पार्ट जाएगा इधर के H को लेने, तो पानी निकालेगा, और देखो SCONA, इसे बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। तो ये आपकी बना सोडियम फॉर्मेट, और ये सोडियम फॉर्मेट बना, ये आपका बना कैल्शियम एसिटेट। देख लीजिए बच्चों, समझ लीजिए, कोई समस्या हो, आपको लगते हो कि नहीं अभी समझ में नहीं रिएक्शन, सर अभी थोड़ी डिस्टर्ब है, आप और कुछ बताइए या और तरीके से समझाइए, तो बताइए। ठीक है, बताइए। देखिए, एक स्टार पॉइंट रख के चलेंगे आप, बाकी रिएक्शन काफी है, छोटे छोटे हैं, आप उनको बुक से भी देख लेंगे, और यदि बुक से समझ में ना आए तो हमें क्लियर बता देना, तो हम लेक्चर में आपको लेके चले जाएंगे। ठीक है, वैसे जितनी भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, सब क्लियर कर दें। मैंने क्या कहा, एक चीज ध्यान देना है कि जब सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ फॉर्मिक अम्ल अब घटित तो होकर, सांद्र H2SO4 के साथ फॉर्मिक अम्ल अब घटित होकर क्या बनाती है डियर? फॉर्मिक अम्ल अपघटित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड व H2 को बनाता है। इस बात को ध्यान देना। अगर आप फॉर्मिक अम्ल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कर रहा है क्रिया, तो फॉर्मिक अम्ल को क्या करिए, अपघटित, मतलब ये आपका एच वालों एच लिख रहे लीजिए यहाँ, और यदि आप लिख देते के ऊपर कॉन्सनट्रेट H2SO4, तो होना कुछ नहीं है। आप देखिए, इतना पार्ट आप अलग कर दीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा, ये हो जाता है। मतलब जो फॉर्मिक अम्ल में जो नमी थी उसको क्या कर देती है, ऑब्जर्व कर लेती है H2SO4। दोबारा कहता हूं, कार्बन सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल से जो नमी होगी उसको क्या करता है, खींच लेता है। इसी प्रकार तो सुक्रोज क्या करता है, ग्लूकोज क्या करता है, उसमें जो नमी होती है उसको अपने पास ऑब्जर्व कर लेता है। इसमें नमी के अणु का, नमी मतलब पानी, पानी बनाने के लिए अर्थात जल बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन तो ये निकाल देंगे, और तो निकल नहीं सकते, कितने ऑक्सीजन ज्यादा होंगे। तो सल्फ्यूरिक कैसे करता है कि नमी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इस बात को, तो ये आपका था फॉर्मिक एसिड टॉपिक, जो कंप्लीट हो चुका है बच्चों। जो रिलेटिव रिएक्शन और भी होंगी आप
आप उनको समझने का प्रयास कीजिए और हमें बताएं ना, कुछ दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्लियर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत की बात नहीं। बात समझ में जा रही है मेरे बच्चे से? भेजा में जा रही है आपके, नहीं जा रही? ठीक है बच्चों, तो ये आपका था फॉर्मिक एसिड, इसको आप समझिए, पढ़िए, कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए। ठीक, धन्यवाद।